हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज की जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने श्रीमद् भागवतम की भूमिका चैप्टर 1 का 3 श्लोक कवर कर लिया है और आज हम 1.1.4 से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक रीकैप कर लेते हैं और श्रीमद् भागवतम जो है इसको शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी। त्वं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्पादतमहं वन्दे श्रीनारायणं परमानन्दं। तो श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है उसको सनातन गोस्वामी ने ही गाया है और हम लोग ये प्रयास हमेशा पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको समझ सके। ये श्री कृष्ण लीला स्तव सनातन गोस्वामी ने लिखा है और वो भागवतम की महिमा तो श्लोका है वो हमको पढ़ते हैं। सर्वशास्त्र भी पीयूषम सर्व वेदेक सत्पना सर्व सिद्धांत रत्नाद्या सर्वलोकय दृक्प्रदा सर्वभागवता प्राणो श्रीमद्भागवते प्रभो द्रव्यतो धृत्या श्री कृष्ण परिवर्तते परमानंद पाठाय प्रेमावर्ष आकर्षते श्रवद श्रवण दिव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते मद एक बंधो मद संगनी मद गुरु मद महादान मद निस्तार मद भूक्या मद आनंदन स्तुते असाधु साधु दादाई अति नीच उच्च तारक हा हा मुंज कदाचित माम प्रेमनो हृदय कंठ स्फूर्यत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सभी गौर भक्त की जय। तो हमने आमुख देखा था। आमुख में हमने हमारा आमुख था, उसमें हमने मुख्य पॉइंट देखे थे। आध्यात्मिक साम्यवाद के द्वारा सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सकती है, यानी स्पिरिचुअल कम्युनिज्म के द्वारा हम समाज में आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। ने बहुत अच्छा बताया, हमने काफी लंबा डिस्कशन भी किया और मनुष्य समाज को श्रीमद् भागवतम अचल ग्रंथ द्वारा दिशाभूत की आवश्यकता है आज के समय, जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति मैत्री समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सकती है। और श्रीमद् भागवतम परम सत्य भगवान का तत्वतः वर्णन करता है तथा जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है ये बताता है तथा मानव समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य है ये जानने के लिए भी ये दिव्य विज्ञान। और हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्रोत यानी परम सत्य की परिभाषा से, और हमने देखा था कि परम सत्य और ईश्वर में अंतर है। हमने देखा था परम सत्य और रिलेटिव ट्रुथ दोनों में अंतर है। यह श्री व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर प्रमाणिक भाष्य है जो क्रमशः 9 स्कंद से विकसित होकर भगवत साक्षात्कार के सर्वोच्च अवस्था तक है। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन 12 स्कंद में किया जाता है और इसलिए श्री प्रभुपाद ने हमें बताया था कि हमें क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करना है। फिर हमने भूमिका में देखा था ईश्वर तथा परम सत्य की अवधारणा, भौतिक शक्ति का स्रोत कौन है,
और श्रीमद् भागवतम का उपदेशक के क्या क्या गुण होने चाहिए, भगवान कृष्ण का विज्ञान एवं उसकी आवश्यकता, और श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा जीवन परिचय है उसको देखना बहुत जरूरी है कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई भी श्रीमद् भागवतम को राधा कृष्ण के तत्वतः ज्ञान नहीं सकता। इसलिए श्री प्रभुपाद ने पूरा चैतन्य चरितामृत यानी चैतन्य महाप्रभु का पूरा चरित्र जो है शॉर्ट में ही श्रीमद् भागवतम में दिया है। यदि किसी को नहीं पता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो वो शॉर्ट में भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में अध्ययन करें, क्योंकि बिना उनकी कृपा के, बिना हमारे रूप गोस्वामी की कृपा के, षट गोस्वामी की कृपा के कोई भी राधा कृष्ण के तत्वतः ज्ञान को नहीं। तो हमने देखा था कि कैंटो 1 में एक ग्लैंस हम देखते हैं। कैंटो 1 जो है उसमें टोटल 23 श्लोकास है, और हमने देखा था कि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने क्वेश्चंस पूछे हैं इसके बाद, और उसमें जो है सूत गोस्वामी ने इसके आंसर। श्रीमद् भागवतम ये 6 श्लोकों पर आधारित। तो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक जो है ये मंगलाचरण के हिसाब से मंगलाचरण हो विविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद और भाषण। तो जो पहले जो है उसमें संबंध ज्ञान भगवान के बारे में बताया गया है। बताया गया है नमस्कार, पहले नमस्कार करते हैं उस परम सत्य को, उस वासुदेव नमस्कार करते हैं, और परम सत्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये पहले श्लोक में हमने देखा। दूसरे श्लोक में बताया गया कि वस्तु निर्देश यानी श्रीमद् भागवतम में क्या सब्जेक्ट रखा गया है, क्या विशेष है श्रीमद् भागवतम का, इतना ज्यादा महिमा मंडल है। फिर हमने देखा आशीर्वाद, व्यास ने इसकी रचना की, फिर आशीर्वाद पिबत भागवतम रस। आप जो मुहुर जन है, निमस्सराणाम लोग हैं, वो लोग क्या हुए, इसको, इस भागवत धर्म के रस को, कथाओं को पीते रहिए, कलयुग में भी आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए आज उनकी कृपा से हम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो इस तरह जो कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो उसको पवित्रता प्रदान करने के लिए, मंगल प्रदान करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो ये 3 श्लोक जो है ये मंगलाचरण है ना, जो भगवान, हम क्यों भगवान की भक्ति करें, है ना, भगवान की भक्ति करने का क्या मतलब, का साधन क्या है और साध्य क्या है, इस सारा कुछ श्रीमद् भागवत। तो हमने फर्स्ट 3 जो किया उसको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक बार आपको भी रिवीजन हो जाए। तो हमने 1.1 जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये श्लोका था 1.1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माधस्य यतोऽन्वयाति तिरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेदेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका हिंदी में अनुवाद जो है, हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र, हे कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैंने बताया था ना कि इस श्लोक में व्यासदेव ने भगवान जो परम सत्य है उनको नमस्कार किया है और परम सत्य की विशेषताएं बताई। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन, संहार के समस्त कारणों के आधार। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, और वे कैसे हैं, परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण है ही नहीं।
उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह से मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल, जल में थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुण की प्रतिक्रिया कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक होते हैं, जबकि ये अवास्तविक। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वदा मुक्त हैं और अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। यस, फिर हमने दूसरा श्लोक देखा था। धर्मा प्रोजित कैत्यबोध परमो निमत्सराणां सता वेद्यं वास्तु वस्तु अत्र शिविरम् प्रापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्योरित्य अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषति क्षणा। इसका मीनिंग हमने देखा था सेकंड में। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका उसने परित्याग कर दिया है और शुद्ध भक्ति बताई। और ये कौन सुन सकते हैं? जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए उद्गम्य है, जो पूर्ण रूप से निमत्सर, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, वो ही इसको बोधगम्य कर सकते हैं। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए भी सबों के कल्याण के लिए। आज हम ऐसे स्थान, ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र, ऐसी फिलॉसफी की तलाश में हैं जिसमें सबका विकास हो सके, लेकिन लोगों को पता नहीं कैसे करना है। ये मार्ग भागवत के द्वारा दिखाया जा सकता है। और ये कैसा है? ये सत्य तीनों लोग जो प्रकार के जो संताप है, आज देखिए दुनिया में कितनी तरह से प्रॉब्लम है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इसका समूल नाश कर, है ना। तो महामुनि व्यास देव के द्वारा संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अगर किसी को ईश्वर साक्षात्कार करना है, अपने दुखों का निवारण चाहिए, तो उसे एकमात्र केवल श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की, यहाँ पे किम वे परे ईश्वर दम घोषणा करके, सिंह की तरह गर्जन करके यहाँ पे व्यास देव कहते हैं अन्य शास्त्रों की या अन्य किसी चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है, वैसे ही ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं, तुरंत तत्क्षणात्। जैसे ही विनीत भाव से, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान से श्रीमद् भागवत को कोई सुनता भी है, तो भगवान जो कहीं नहीं उसके हृदय में ही है, वो फिर से स्थापित हो जाते हैं और जीव भगवान के साथ अपने जो भूले हुए संबंध के कारण दुखी है, वो सारा दुख उसका समाप्त हो जाता है। आइए थर्ड हम पढ़ लेते हैं 1.1.3 श्लोका। इसमें आशीर्वाद दिया है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। इसका मीनिंग है कि हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ, अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। तब ये व्यासदेव बता रहे हैं कि हालांकि इसे जो शुद्ध भक्त ही आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि सामान्य जन भी अगर पढ़ेंगे
तो संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उनको निश्चित ही ये भागवत समझ में आएगा और उनका भागवत पढ़ने से जो स्त्री ताप है जीवन के वो भी नष्ट होंगे और परम सत्य रूपी श्री कृष्ण तत्क्षण उनके हृदय में स्थापित हो जाए। ये तीनों श्लोक है, इसका हम लोग रिकैप देख लेते हैं। हमने इसमें से बहुत मेन ये श्लोक में बार बार रिवाइज इसलिए किया क्योंकि ये तीनों श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 3 श्लोकों को नहीं समझे हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन ले लीजिए या वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार के रूप में ले लीजिए, अगर आप इन 3 श्लोकों को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी भी भागवतम में कोई भी चीज, तो ये श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए रिकैप देख लेते हैं हम। इस श्लोका नंबर 1 में मेन पॉइंट्स ये है। तो हमने देखा था पहले में कि देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान एक ही समय में अपने विविध रूपों को एक साथ प्रकट कर देते हैं। उनकी ये अचिंत शक्ति हमने देखा है ना। भगवान का जो समझना है तो अचिंत भेदाभेद फिलॉसफी के द्वारा हम समझ सकते हैं। भगवान एक साथ भौतिक जगत में भी रहते हैं, सभी जन के हृदय में भी रहते हैं और गोलोक धाम में भी वास करते हैं। ये है भगवान की अचिंत शक्ति। भगवान विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हुए भी एक ही व्यक्ति रहते हैं। भगवान के विभिन्न स्वरूप जैसे महाविष्णु, नारायण, बलराम, ये सभी पूर्ण अंश कहलाते हैं क्योंकि वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। भगवान के अंश स्वरूपों को उतनी ही शक्ति दी जाती है जितनी की आवश्यकता है ना। और भगवान के षट ऐश्वर्य शब्द भगवान की व्याख्या, वे क्यों सर्वाकर्षक है ये बताया गया। भगवान ने स्वयं को आदि भगवान घोषित किया, इसकी पुष्टि अर्जुन ने भी की है। पद्म पुराण में भी बताया गया कि कृष्ण नाम का मतलब ही होता है सर्व आकर्षण और इसका ये बहुत प्रमुख है। भगवान कृष्ण से बलराम, फिर बलराम से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरूप, यानी फर्स्ट जो हमारा है वो चतुर्भुज प्रकट होता है। फिर उसके बाद जो द्वितीय चतुर्व्यूह जो है फिर संकर्षण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। फिर उस संकर्षण से 3 विष्णु होते हैं, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु, जिससे कि सृष्टि का निर्माण। प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, इसके बारे में हमें जानना चाहिए और वो सारा डिस्क्रिप्शन पहले से पता है। वासुदेव कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराण परमहंस संहिता है और सभी पुराणों को लिखने के बाद असंतुष्ट होने लगे नारद मुनि, तो नारद जी के उपदेश से श्रीमद् भागवतम लिखा और भगवान के गुण को, भगवान कृष्ण के ही गुण को प्रधानता दी इसमें, और इसमें जितने कैतव धर्म थे उन सब का बहिष्कार कर दिया और शुद्ध रूप से केवल कृष्ण, उनकी लीला और उनके भक्तों की लीला एक ग्रंथ लिखा, इसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। भागवत को क्रमशः पढ़ने के लिए कहा गया है और तभी आश्रय तत्व सही से समझा जा सकता है। आश्रय तत्व ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है ना। तो 10 स्कंद को पढ़ने को पहले नहीं पढ़ना चाहिए, 10वें स्कंद को पहले नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहले लोग 10वां स्कंद ले लेते, रासलीला पढ़ना शुरू कर देते हैं, गोपी गीत पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सी गुही लीला भगवान का पढ़ना शुरू कर देते हैं और भगवान के बारे में तत्व से नॉलेज नहीं होता तो भ्रमित होते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, अरे गोपियां ऐसे कैसे कर सकती हैं, या भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम यो विवेति तत्पतः, कैसे समझ में आएगा जब हम क्रम से भगवान की लीलाओं को समझेंगे। श्रीमद् भागवतम में व्यास मुनि ने बहुत सोच समझकर पहले भगवान के तत्व का नॉलेज दिया है, फिर लीला प्रवेश दिया है। लेकिन हम पहले लीला प्रवेश कर जाते हैं भारत में, इसीलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता और कोई भी हमारे जीवन में चेंजेस या भक्ति का उदय नहीं होता। तत्व ज्ञान लेने से हमारे जीवन में भक्ति का उदय है। हम जब करना, प्रोसेस करना, भगवान के अनुसार जीवन जीने की जब कोशिश करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो मार्जन होता है, तब इन ज्ञान को हम समझने की बात करते हैं। क्रम से अध्ययन करना चाहिए। भगवान विष्णु भगवान है लेकिन उनकी भक्तता भी भगवान कृष्ण पे आधारित है। इसका प्रमाण है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
ऐसा जानना होगा। हमने देखा था कि कृष्ण भगवान है, इवन यहाँ पे बताएगा कि विष्णु भी भगवान पर डिपेंड है। तो भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान। तो इसलिए जीव की जो चेतना विकसित है, लेकिन भोग की प्रवृत्ति होने के कारण वो पशु तुल्य हो गई। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद, प्रलय के बाद सारे जीव महाविष्णु में सुप्तावस्था में रहते हैं और उनसे मिलते नहीं हैं, है ना। जब हम प्रलय होता तो क्या होता है, सभी जीव जाके भगवान विष्णु के जो गर्भ है उनमें समा जाते। लेकिन ऐसा नहीं उनके जैसे मिल जाओ, वो वैसे ही सब अलग रहते हैं। जब फिर से सृष्टि होती है तो फिर सारे लोग आ जाते हैं। भगवान इस जगत की सृष्टि इसलिए करते हैं कि जीव भोग कर सके, फिर ऊब जाए और फिर भक्तों का संग प्राप्त करे और फिर जगत की सृष्टि करने वाले भगवान जड़ पदार्थ नहीं है, वे अभिज्ञ है, सब कुछ जानने वाले। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाए। निष्ठाहीन व्यक्ति सोचते हैं कि कृष्ण और गोपियों में स्त्री पुरुष का संबंध है, जैसा इस जगत में देखा जाता है, और उससे वो अपनी काम इच्छा को पूर्ण करना चाहते। राधा कृष्ण की लीला सुनकर यदि आप कामुक हो रहे हैं तो आप अयोग्य हैं, यानी आप पात्रता नहीं है श्रीमद् भागवतम सुनने की, इसलिए आप मत सुनिए। आप पहले तत्व ज्ञान लीजिए और अपने आप को कैपेबल बनाइए। तो ये था 1.1.1 श्लोक के शॉर्ट में। अब हम 1.1.2 जो श्लोक का पढ़े, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। माता जी अभी ये 1.1.1 ही चल रहा है अभी तक से, तो अभी 1.1.2 स्टार्ट कर दो। अच्छा 1.1 का ये सेकंड पार्ट है क्या? हाँ। ओके सॉरी, तो ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करी है गौरी माता जी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो अभी हम पार्ट 1 देखें कि ये बातें हमने 1.1.1 में पढ़ा। अभी पार्ट 2 में भी हम देखेंगे, वही सेम श्लोक का चल रहा है कि भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है श्रीमद् भागवतम, जो स्वरूप उनकी आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है। ये हमने पढ़ा था, ये देखा था कि भगवान का स्वरूप सत्य है। यहाँ स्वरूप लक्षण का वर्णन किया गया है भगवान। भगवान अंतरंगा भौतिक शक्ति की त्रिगुणात्मक रजोगुण तमोगुण सतोगुण से नहीं बनी होती, बल्कि चिन्मय है भगवान, है ना। भगवान इन गुणों से नहीं बने होते हैं प्रकृति के, भगवान सच्चिदानंद है। तो ये सब देखिए फिलॉसफी है, ये पता होना चाहिए। ये सब हम बार बार सुनते हैं, लेकिन ये सब ध्यान होना चाहिए कि भगवान भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक चित्त के 3 भाग होते हैं, संबित संधिनी और अलादिनी। तो संबित शक्ति से भगवान अपने को जानने और अन्य को अपने को जन्माते हैं, संबित शक्ति यानी ज्ञान शक्ति। और संधिनी शक्ति जो होती है, पूरे आध्यात्मिक जगत को और स्वरूप भगवान के स्वरूप को भगवान के संधिनी शक्ति द्वारा धारण करते हैं, संधिनी शक्ति के द्वारा, है ना। और अलादिनी शक्ति के द्वारा भगवान को सुख मिलता है। बहुत सी हिंदी में लिखने में त्रुटियां हैं, तो वो जब हम टाइप करते हैं तो उतनी अच्छे से टाइप नहीं हो पाती, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। जितना बेस्ट पॉसिबल हमारे पास सोर्सेज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा कोई साधन नहीं है, फिर भी आप सब वैष्णव सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसके लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। तो कृपया इन त्रुटियों को क्षमा कर दीजिएगा, जो ये अक्षर त्रुटियां हैं। और इसमें बताते हैं तेजो वारी मृदाम लिखा में यद सर्गो मृषा, ये माया का कार्य है ना। और धामना स्वेद सदा निरस्त कुहुकम, ये अंतरंगा शक्ति का कार्य है। बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति में अंतर है। बहिरंगा शक्ति जो होती है उसमें तमोगुण रजोगुण और सतुगुण पाए जाते हैं, उसमें बंधन होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है उसमें बंधन नहीं होता, आनंद होता है, सत्य चित्त और आनंद। तो भगवान का जो गोलोक धाम है वो सच्चिदानंद। बहिरंगा शक्ति का प्राकटीकरण, ये जगत अनित्य है और मृग मरीचिका जैसे बहिरंगा शक्ति नित्य और शाश्वत। हालांकि ये मटेरियल जगत जो है ये टेम्परेरी है ना, लेकिन ये शाश्वत है। तो भगवान से निकलने के कारण ये भौतिक जगत ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, भौतिक जगत सदैव रहता है।
लेकिन प्रकट और अप्रकट होता है, टेम्परेरी है, समझ रहे हैं? तो ये फिलॉसफी ध्यान रखिएगा, ये वैष्णव फिलॉसफी। वैष्णव कहते हैं कि मिथ्या नहीं है जगत, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य लेकिन जगत मिथ्या। लेकिन वैष्णव लोग ये बात नहीं कहते। वैष्णव लोग कहते हैं भगवान अगर सत्य है तो भगवान से जितनी चीजें निकलती हैं वो भी सत्य होती है, लेकिन कुछ चीज शाश्वत होती है, कुछ जो होती है अशाश्वत, टेम्परेरी रहती है। टेम्परेरी को हिंदी में बोलेंगे क्षणिक, राइट? टेम्परेरी, आई थिंक, जो भी हिंदी वर्ड अभी ध्यान में आया, तो टेम्परेरी होती है। तो बहिरंगा शक्ति जागृत अवस्था में रहती है तो जगत की सृष्टि करती है, जिसे भगवान कृष्ण जागृत करते हैं। और निर्विशेषवादी मानते हैं कि जगत जो है दुख के घर है ना, संसार दुखालय है, लेकिन यह नहीं जानते कि आध्यात्मिक जगत में कितना सुख है ना। आध्यात्मिक जगत के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं इस दुनिया को, इसलिए वो मरने के अलावा कोई और काम जानते नहीं है। लेकिन भक्तों को पता होता है कि आध्यात्मिक जगत है, तो वो पूरी तैयारी करने लगते हैं यहाँ पे, तो उनको कभी कोई दुख नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, वृंदावन की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, अकबर ने एक बार कहा था। तो उनकी कृपा से वो केशी घाट पे गए, लेकिन जब उन पर कृपा की है जो रूप गोस्वामी ने, उन्होंने चिन्मय धाम दर्शन किया केशरी घाट। उन्होंने कहा ये तो चिंतामणि का बना हुआ है, मेरे पास तो ज्यादा से ज्यादा हीरे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ मैं जानता नहीं हूँ, ये तो कांच के बराबर लग रहे हैं, ये तो चिंतामणि रत्नों से ये धाम बना है, मैं कहाँ इसको रिपेयर कर पाऊंगा। तो उसका सारा जो घमंड था वो चूर हो गया था कि भगवान के धाम को कोई भी व्यक्ति रिपेयर नहीं कर सकता, है ना, उसके लिए योग्यता चाहिए। जो हमें जो धाम दिखाई देता है, जिसमें कि कोई भी स्वच्छता नहीं रहती है या अव्यवस्था देखते हैं हम, तो हम चिन्मय दर्शन नहीं करते हैं क्योंकि हमें देखने नहीं आता। लेकिन जो भक्त है वो चिन्मय धाम दर्शन कर सकते हैं ना, तो वो दर्शन कर सकते हैं, हमें भी दर्शन करा सकते हैं। इसलिए भागवत धर्म से को अगर समझना है या धाम को समझना है तो हमें शुद्ध वैष्णव की आंखों से देखना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। जैसे आज श्रीमद् भागवतम शिल प्रभुपाद ने दिया, हमारे वैष्णव ने हमें समझाया, तब जाके हम उन आंखों से, उन वैष्णव की आंखों से श्रीमद् भागवतम दर्शन कर पाए, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो अकबर हरिदास जी से बोले कि वृंदावन की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो मैंने बता दिया। वृंदावन का हर पेड़ कल्पतरु है, लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा है। आगे, वास्तविक सुख आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत केवल छाया मात्र है। ये सब हमने पढ़ा था, ये मेन पॉइंट्स है। प्रतीत होता है और अज्ञान है और चिदानंद है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत सभी के केंद्र कृष्ण है और यहाँ स्वयं केंद्र है। और ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन सापेक्ष सत्य है। मैंने बताया था ना, एक सत्य परम सत्य होता है, एक सापेक्ष सत्य होता है। मैंने बताया था, शॉर्ट में भी बताया था कि सत्य जो होते हैं, परम सत्य कभी चेंज नहीं होता, सापेक्ष सत्य जो है सिचुएशन वाइज चेंज होता है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों जो है वो सापेक्ष है। भगवान परम ज्ञान है, परम ज्ञाता है। फिर हमने देखा कि सभी रस के जो मूर्तिमान है, अखिल रसामृत मूर्ति, वो है भगवान श्री कृष्ण। विनमय का अर्थ होता है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का मिश्रण, मात्र अंतर है। जीव का वो है कि भोग के प्रति आकर्षण होता है और वो अपने आप को फिर शरीर मानने लगता है। तो पंच रसों में ढूंढने का प्रयास करता है, दास से शांत, साख्य, वात्सल रस, ये सब रस बाद में खट्टे हो जाते हैं, जिससे जीव मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान इस दृश्य जगत के कोने कोने से परिचित है, यानी अभिज्ञ है, मैंने बताया था। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, भगवान की शक्ति इतनी विस्तारित है कि भगवान भी नहीं जानते और शाश्वत रूप से सर्वदा चलती रहती है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि जो भगवत प्रेमियों से भगवान की लीला हृदय में स्फुरित हो जाती है, भगवान कृष्ण ने भगवत ज्ञान हृदय में स्थापित किया ना। भगवान ने ब्रह्मा को नॉलेज दी। तो आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा तथा भौतिक जगत पदार्थ के दोनों के संपर्क से होकर इस भौतिक सृष्टि हुई है। अपरा भौतिक शक्ति है और परा जीव शक्ति है।
अंतः क्रिया से ये जगत प्रकट होता है। यानी जगत जो प्रकट हुआ है परा और अपरा का मिश्रण। सोने से अलंकार आते हैं, अलंकार न होने पर भी सोने का अस्तित्व रहता है। ऐसे ही प्रलय के बाद भी भगवान का अस्तित्व रहता है, लेकिन ये जगत नष्ट हो जाता है। आई थिंक इसको कंप्लीट करते हैं, अब सेकंड करते हैं, क्योंकि एक एक को वर्णन करेंगे तो लॉन्ग टाइम। तो हम अब श्लोका नंबर 2 पर आते हैं। ये सब हमने काफी डिटेल में जब श्लोका नंबर 1.1 पढ़ा था तो उसको हमने डिस्कस किया था ये सब पॉइंट्स। अब हम श्लोका नंबर 1.1.2 पर आएंगे, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप श्रीमद् भागवतम को ये जो 3 पॉइंट मैं आज ही रिवाइज कर रही हूँ, आज के बाद इतना लंबा मैं रिवाइज नहीं करूंगी, नहीं तो फिर हम जो आज का विषय है वो कब पढ़ेंगे, है ना। इसलिए आज ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। मैं 3 क्लासेस में इसको रिवाइज इसलिए किया क्योंकि ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब हम दूसरा जो श्लोक है उसके मेन पॉइंट फटाफट देख लेते हैं कि ध्यानपूर्वक समझने का मतलब है प्रयास करके समझना कि क्या बोला जा रहा है। ओके, कैन आई इनवाइट एनीवन टू रीड? कोई पढ़ना चाहेगा? स्क्रीन। हाँ, यस, मैं पढ़ना चाहूँ। यस, प्रेम पद्मिनी, यस रीड। हाँ, सेकंड है, विनीत भाव से श्रवण करने का अर्थ है कि उसके मन में चुनौतीपूर्ण भाव, चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एंड इसलिए उसे मनोधर्म के अनुसार नहीं, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हृदय में स्फुरित होंगे। इस थर्ड पॉइंट है, इस जगत में लोग धर्म करते हैं ताकि धन प्राप्त हो, और धन इसलिए चाहिए ताकि भौतिक इच्छा की पूर्ति हो सके। बद्ध जीव के हृदय में भोग की इच्छा है। फोर्थ पॉइंट है, ये सब भोग की इच्छाएं धोखा है और मोक्ष की वांछा भी धोखा है। पांचवा है, धर्म का अर्थ है स्वेच्छा से नियम का पालन करना। छठा है, व्यक्ति को मानव जीवन में समझना चाहिए कि मेरा आगे कल्याण किससे होगा। ये मुझे चुनाव करना है कि हम अपना जीवन पशुवत बिताते रहें और पशु के समान ही मरेंगे। सातवां है, मानव जीवन तब शुरू होता है जब उसमें धर्म हो और धर्म में नियम होता है। आठवां है, जीव को धीरे धीरे शुद्ध करके ऐसे स्तर पर लाया जा रहा है कि वो आत्म साक्षात्कार के योग्य बने। लास्ट का 2 गौरी, लास्ट का 2 दिखाइए सेक्शन में, पूरा पॉइंट मत जाइए, लास्ट का 2। सेवेंटीन है कि जितने भी अनर्थ हैं वे सभी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। 18वां है, शिव जी कहते हैं वैष्णव मुझे प्रिय हैं और मैं वैष्णव को प्रिय हूँ। जब शिव जी संतुष्ट होते हैं तो अन्य देवताओं को संतुष्ट होना स्वाभाविक है। 19 है, जिस भक्त ने भगवान को श्रवण करने के आग्रह को जागृत कर लिया है उसके हृदय को भगवान शुद्ध कर देते हैं। 20 है, निष्ठा पूर्वक सुनने की इच्छा ही योग्यता है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड के कुछ पॉइंट्स हमने देखे। अब श्लोका नंबर 3 के, तो श्लोका नंबर 3 नंदीमुखी माता जी पढ़ेंगे स्क्रीन पर। आर यू देयर नंदीमुखी माता जी? हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्णा। अभी आएगा स्क्रीन पर, तो पढ़िए। तो श्लोका नंबर 3 जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से निगम कल्प करो, है ना। ये जो भागवतम है ये पका हुआ फल है, इसमें गुठली और छिलका भी नहीं है, सब कुछ करके दिया है। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो क्या होता है? यस गौरी, व्हाट हैपेंड बेटा? गौरी माता जी आप म्यूट हो। माता जी नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं स्क्रीन नहीं, ब्लैंक आ रही है आपकी पीडीएफ। मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक सेकंड। विजिबल है माता जी? जी हाँ, ये नंबर 1, ये शास्त्र सारे शास्त्रों से केवल श्रेष्ठ मात्र नहीं है अपितु सारे शास्त्रों का फल श्रीमद् भागवतम है। नंबर 2, सभी वैदिक शास्त्रों को इसलिए पीछे छोड़ देता है क्योंकि कर्म देवता उपासना
कांड से श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, थोड़ा कर्म बड़ा कर कांड दीजिए। से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें हिंसा और स्पर्धा नहीं है। ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन है। देवता कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। यह कर्म कांड ज्ञान कांड से परे है। हाँ, यहाँ पे देवता कांड का मतलब उपासना कांड है ना। तो यानी भागवतम कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन तीनों से श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो तीनों कांड है ये आपको भौतिक जगत में रखते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात बताते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम में पंचम पुरुषार्थ के बारे में बताता है वो एक कृष्ण प्रेम। तो ये बात निगम कल्पतरु में। सारे शास्त्रों को पढ़ने का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका प्राप्त हो। दसम स्कंद को पढ़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन भगवान के तत्व को समझना होगा। धैर्य के साथ, नम्रता के साथ, विनीत भाव से, चुनौतीपूर्ण भाव से नहीं। वेदों की सार वास्तु परम भाग्य से प्राप्त हो रहा है, परंपरा में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बड़े ध्यान पूर्वक और आदर के साथ सुनना चाहिए। लास्ट 2 दीजिए गौरी। वेदों का सबसे गुही भाग भगवान के नाम का उच्चारण है। हरे कृष्ण मंत्र से उच्चतर उपाय सारे वेदों में भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है। 26वां परंपरा में भागवतम समझनी चाहिए। 27वां सुखदेव गोस्वामी को तोता इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो सुना उसे बोल दिया, उसको आस्वादन किया, ऐसे बोला कि सभी को अच्छा लगेगा। यह पक्व फल कृष्ण लोक से ऊपर से नहीं गिरा है, अपितु गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ आया है। हमने बताया था ना कि आम कैसे तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। हम जब आम खरीद जाते हैं तो दाग वाला आम कोई खरीदता है क्या? नहीं, एकदम बढ़िया आम होना चाहिए, है ना। तो वो बढ़िया आम बिना दाग के पेड़ से कैसे उतरता है? अगर मान लीजिए कोई फल तोड़ के ऐसे नीचे फेंके तो गिर जाएगा, पिचक जाएगा। तो आम कैसे तोड़ते हैं? सबसे ऊपर कोई व्यक्ति जाता है, फिर उसकी दूसरी डाली पे बैठता है, तीसरी डाली पे बैठता है, चौथी डाली पे बैठता है, पांचवी पे बैठता है, फिर नीचे एक व्यक्ति बड़ा सा टोकरा लेके खड़ा रहता है। फर्स्ट वाला दूसरे को देता है तोड़ के, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवे को देता है, छठा देता है, ऊपर नीचे जो खड़ा व्यक्ति वो रिसीव करता है और फिर वो टोकरी में धीरे से रख देता है। इस तरह से ये सुंदर आम एज इट इज हमें मिलता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है बस ऐसे ही ऊपर से नीचे गिर नहीं गया, भगवान ने दिया वो गिर गया, ऐसा नहीं हुआ। ये परंपरा से एक के बाद एक नारद मुनि को दिया, व्यास को दिया, व्यास से यहाँ तक हमारे पास आया। तो भगवान ने हमेशा कहा ना एवं परंपरा प्राप्त विभव राज ऋषियों विदु, है ना, सकाल ने स्नेहो मत योगो नष्ट परम तपा। तो ये मैंने जो ज्ञान है दिया था सूर्य देव को, भगवान को गीता में बताया भगवान ने, और इसमें जो व्यास देव को पहले नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यास देव जी को दिया, फिर इस तरह से सुखदेव के पास आया, ऐसे ऐसे करके परंपरा से फिर हमारे तक ये ज्ञान जो है। तो ये परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम 1.1.4 को पढ़ने से पहले एक हम आप लोगों को रिकैप दिखाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं, वो आप लोग जरूर या तो अपने पास रख लीजिए, नहीं तो हम आपको लिस्ट में दे देंगे। तो उसमें ये रहेगा कि अब सुखदेव गोस्वामी, याद करिए सुखदेव गोस्वामी जो है वो ऋषि लोग, शौनक आदि ऋषि लोग बैठे हुए हैं, यज्ञ करके वो बोर हो चुके हैं। अब वो भगवान की सुंदर लीलाएं सुनना चाहते हैं और उनके अनेक प्रश्न हैं। और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी को अप्रोच किया और बड़े ही विनीत भाव से उनसे कुछ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भागवतम में ये जो 6 प्रश्न है ये पूरे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, इसी का आंसर दिया गया। इसलिए ये 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न किस श्लोक में है और इस श्लोक का आंसर कहाँ है, हम आपको एक डायग्राम दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए या स्क्रीन पे खींच के रख लीजिए। तो गौरी आप वो डायग्राम दिखा दिए, ग्लैंस जब हम बोलते तो आप रेडी करके रखा रहा, फटाफट काम किया करो।
स्क्रीन शेयर हुआ? माता जी मैं कैसे करूंगी? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको ना, मैं आपको ये भेज सबको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज देती हूँ, वो सबको मिल जाएगा आपको आराम से। मैंने श्री सखी, दोनों श्री सखी ग्रुप पर इसको भेज दिया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें दिया गया है, पहला जो प्रश्न पूछा है सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने, तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट गोल, परम लक्ष्य क्या? ये 1.1.9 श्लोक में पूछा गया श्रीमद् भागवतम, यानी पहले अध्याय के 9वें श्लोक में। इसका आंसर जो है ये पहले अध्याय कैंटो के दूसरे अध्याय के 6वां और 7वां श्लोक में इसका आंसर दिया गया है। 7वां और 8वां? हाँ, 7वां और 8वां, पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 1.2.67 में आंसर दिया गया। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट गोल, तो आंसर है टू डेवलप लव ऑफ गॉड थ्रू भक्त। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना भक्ति के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सभी शास्त्रों का सार क्या है? ये श्रीमद् भागवतम में 1.1.11 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है 1.2 डिवोशनल सर्विस। इसके बाद पर्पस ऑफ कृष्णा अपीयरेंस, भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए? ये 12वें 1.1.12 में पूछा गया है, इसका आंसर 1328 में दिया गया है, टू रिक्लेम पीपल इन मोड ऑफ गुडनेस, है ना। इसके बाद 1.1.17 में फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, कितने प्रकार के भगवान के पुरुष अवतार हैं, है ना, भगवान कौन कौन से हैं? इसको 1.2.30, 33 एंड 1.3.1 से 5 तक एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, कैसे कैसे अवतार हुए और क्या क्या नाम, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो पुरुषावतार पूछने के बाद भगवान के लीला अवतार के बारे में पूछा है, तो भगवान के कौन कौन से लीला अवतार हैं, ये 1.18 में पूछा गया है, 1.1.18 में इसको एक्सप्लेन किया गया है 1.3। तो फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड द रेजेंट टेक शेल्टर आफ्टर कृष्णा डिसअपियर, जब भगवान इस धरा से अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया, है ना, धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? तो इसका भी जवाब दिया है कि धर्म ने भगवान ने कहा अपना आश्रय लिया, भगवान ने श्रीमद् भागवतम में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवतम जो आप सोच रहे हैं ये साक्षात कृष्ण आपके सामने है, तो इसका आंसर दिया 1.3.43 में। तो ये जो 6 प्रश्न हैं ये केवल इतना सही आंसर नहीं है, इसको थोड़ा डीपली हमें समझना होगा, क्वेश्चंस भी डीपली समझने होंगे। तो क्या हुआ कि कलयुग के लोग जो हैं उनकी बुद्धि जो है वो बहुत ही कम है, उनको ये क्वेश्चन पता भी नहीं होता कि किस तरह प्रश्न पूछने जाए। अगर हमारे सामने कोई मान लीजिए वैष्णव जन, गुरु जन आ गए हैं तो उनके सामने प्रश्न क्या पूछे ये भी हमें नहीं पता, है ना। इसलिए ऋषियों ने पहले ही प्रश्न पूछ के रखे हैं कि क्या प्रश्न पूछने चाहिए। अगर सूत गोस्वामी सामने हो, सुखदेव गोस्वामी सामने हो, उनसे प्रश्न क्या पूछने चाहिए, तो ये प्रश्न भी हमें उन्होंने पूछ के दिया है और उनके आंसर्स भी हैं। और ये आंसर पहले आपको सिद्धांत के रूप में बताए जाएंगे, फिर आपको लीलाएं बताई जाएंगे, किसी कहानी बताई जाएगी, है ना, हिस्टोरिकल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उनकी लीला बताई जाएगी, जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि उस सिद्धांत का उसने कैसे पालन किया, उसकी शिक्षाएं कैसे इम्प्लीमेंट की प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अपने आप हमें भी उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने की शिक्षा पड़े आराम से। तो श्रीमद् भागवतम का ये प्रश्न है, तो आइए हम जो है वो श्लोका लेते हैं। तो स्क्रीन पर हम शेयर करेंगे 1.1.4 और
क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो 9 में शुरू होता है, तो हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। शेयर हो पा रहा है, अदरवाइज हम खुद से पढ़ें। ओके, 1.1.4 नैमिषे नैमिषे क्षेत्रे ऋषिः शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सम आसतः। इसकी मतलब है एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल और शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अब देखिए आपको पूरा समझ में आएगा कैसे भागवतम में क्या चल रहा है ना। तो वो पूरी हिस्ट्री दी गई है। के लिए हजारों वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य एकत्रित हुए थे। किसी के पास बुक है क्या श्रीमद् भागवतम? उसका ये परपोर्ट कोई पढ़ेगा क्या? तात्पर्य माता जी? हाँ माता जी, मैं किसी पढ़ूं? हाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा पढ़िए। 1.1.4 चौथा। हाँ माता जी पढ़िए। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उत्पाद घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस वशिष्ठ ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक वशिष्ठ स्थान पर स्थित की गई है जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग ब्रह्म पुराण में आता है जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से असुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञ को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलकट लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। आगे बढ़ो माता जी। हाँ पढ़िए। समस्त जीवों के पढ़ी मत। समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों को स्वयं में पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों को पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो जाएं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल हो गई। यह निश्चित है, फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियां तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शौनक आदि ऋषियों ने जब सूत गोस्वामी को देखा तो वो बहुत कलयुग आने वाला था, तो वो यज्ञ कर रहे थे ताकि कलयुग के लोगों का जो कल्याण हो सके, भगवत भक्ति उनकी बढ़ सके, इसके लिए वो यज्ञ कर रहे थे। लेकिन वो यज्ञ में धुआं खाते खाते थक गए थे। जब उन्होंने सूत गोस्वामी को देखा तो उन्होंने कहा कि आप वो हमें परम कल्याण का रास्ता बताइए, आप हमें भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए कि समस्त कल्याण किसमें, ऐसे आदि कई प्रश्न उनसे पूछने चाहे। तो आपने देखा कि अगर जो ऋषि मुनि होते हैं वो सामान्य जन का लाभ कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उसके लिए सदैव चिंतित रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस परपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज का समाज जो है वो इतना दुखी क्यों है, जबकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और एक से एक प्लान बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास सभी चीजों का निवारण है, लेकिन आज के जो समाज है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भगवान से अपने संबंध को बुलाकर अपनी योग्यता पर सब ठीक करना चाहते हैं, और अपनी योग्यता पर तो वो अपना पलक भी नहीं झपका सकते। इसीलिए समाज में इतनी व्यवस्था, अव्यवस्था और अनेक प्रकार के दुख है। जैसे वृक्ष की जड़ को सिंचन नहीं किया जाए तो वो जो जड़ है नहीं अलग हो जाने के कारण पेड़ सूख जाता है। पेड़ अगर जड़ से अलग है तो उस पेड़ को कितना भी आप पानी दीजिए, क्या होगा? हरा भरा होगा? वो कभी हरा भरा नहीं हो सकता। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है वो मूल है जीवन के, अगर उनको अपने जीवन से निकाल दें हम तो हमारे जीवन में कभी भी संपन्नता, सुख और शांति नहीं आ सकती। तो ये बात गर्जन के साथ श्रीमद् भागवतम जो है वो। आइए नेक्स्ट श्लोका हम देखते हैं, उसमें बताते हैं। अब खाली हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे और 9th तक आएंगे। माता जी इतनी जल्दी समझ में कैसे आएगा? फिर एक एक श्लोक कैसे बताएंगे, क्योंकि इसमें बस यही बात बताई गई तो एक हम बता दिया। जैसे इसमें नेक्स्ट श्लोका है, वेथम तम सौम्य सत्वम तत्वतस्त अनुग्रहात् युतम स्नग्धस्त शिष्यस्य गुरुवो भूयम्। तो गौरी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? 5वां श्लोक नहीं है माता जी, ये माता जी फोर्थ, माता जी 5वां नहीं है, ये 5वां कुछ और है। तो एक हाँ 5वां नहीं है, 8वें पर आ गए थे। अच्छा चलिए लाइन से हम पढ़ देते हैं। तो 5वां श्लोक ये है कि तह एकता तु मुनिय प्राप्त होते तानिगत संस्कृत्य सूक्ष्म आसानी प्रपुक्षुति मां। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने प्रश्न पूछे। प्रश्न में सूत गोस्वामी से मिले नैमिषारण्य में, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कितने हजार वर्ष यज्ञ कर रहे थे। कोई बताएगा? 1000 वर्ष 1000 वर्ष तक। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। 1000 वर्ष तक वो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने जन कल्याण के लिए सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 5th पढ़ा था हमने, 5th पढ़ा माता जी। अब 6 पढ़ना है ना? हाँ। अच्छा, 1st को डिस्क्राइब नहीं किया हमने। ओके ठीक है। तो 5वें में हमने देखा कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है गौरी। यस माता जी कर रही हूँ। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। यस माता जी। तो एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे पास आता है तो किस तरह से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं हाँ आप मुझे ये बताइए मेरी ये प्रश्न है, या चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछना चाहिए नहीं। हमें विनीत जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आसन देना चाहिए और ईर्ष्या रहित होकर जिज्ञासा के लिए प्रश्न पूछना। उसके बाद ऋषि उवाच, इस तरह ऋषियों ने बोला, त्वया
खलु पुराणानि इतिहासानि च अनघ आद्यादन्यगीतानि धर्मशास्त्राणि च च्युत। मिश्र ने कहा कि हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों के से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में भी निपुण हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी से भी वो प्रश्न पूछ रहे, सूत गोस्वामी की विशेषता बता रहे हैं कि हर शास्त्र में वो निपुण थे, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या की है। हम बता रहे हैं कि गोस्वामी या श्री वासुदेव ने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग में 4 प्रकार के पाप होते हैं: स्त्री के संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन। तो यहाँ पे इस परपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो उपदेशक है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। पहले में ये पूछा कि हमें किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो उपदेशक है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो विनम्र होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसको, वो सभी प्रकार से पाप से रहित होना चाहिए, और समस्त शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, है ना। और इससे बता रहे उसको पढ़ने की अपेक्षा उसका श्रवण और उसकी व्याख्या करने में भी निपुण होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया जिस तरह जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण किया है और उसको भली भांति अपने आचरण में उतारा है, ऐसे भागवतों से श्रवण करना चाहिए। देखिए, लक्षण बताए हैं कि परंपरा से सुनना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा बताया कि किसी तरह के जो पाप कर्म है उसके आचरण में नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसको शास्त्रों के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, केवल नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, उसको अपने जीवन में पालन करना और दूसरों को समझाना, ये इसमें भी पारंगत होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है एक उपदेशक की क्वालिटी होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी बैठकर व्यास आसन पर श्रीमद् भागवतम का पाठ या नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो श्रोता है उनकी भी क्वालिटी होती है, और जो उपदेशक हैं उनकी भी क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमें भागवत बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी जो है परमात्मा हृदय में स्थापित होंगे। 7वां श्लोक बोला है, यानी वेद विदा श्रेष्ठा भागवत पात्रायण अन्य च मुनियो सुत परावर विद्रोहु। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठ विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव से ज्ञान प्राप्त किया है, और अन्य मुनियों को भी जानते हैं, जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। अब उनकी सूत गोस्वामी की और क्वालिटीज बताई जा रही है कि श्रीमद् भागवतम जो है, जो व्यास देव जी हैं, उन्होंने इसका संरचना की, ग्रंथकार है। तो व्यास देव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण जैसे गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र 6 ऋषि दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता पूर्ण की व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणाली में समस्त कारण भगवान के विषय में उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वो दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वो अन समस्त प्रणालियों का खंडन करते हुए आस्तिकता से परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम को स्टैब्लिश करने में समर्थ हो। तो भागवतम ऐसे ही किसी से नहीं सुनना चाहिए जो भागवत सप्ताह हम सुनने पहुंच जाते हैं। उसको ये 6 ही दर्शन शास्त्रों के बारे में पूर्णतः नॉलेज होना चाहिए, ताकि नास्तिकतावाद का, मायावाद का वो पूर्णतः खंडन करने में समर्थ हो। सूत गोस्वामी ने उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठा। कृपा पात्र हैं, है ना। किसके किसके कृपा पात्र? बलराम के कृपा प्राप्त हैं, है ना, सूत गोस्वामी, है ना। व्यास देव के कृपा प्राप्त हैं, और इतने विनय थे, है ना। सूत गोस्वामी जो थे उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन ये इतने सुंदर ढंग से व्यास देव की सेवा करते थे कि व्यास देव ने प्रसन्न होकर सूत गोस्वामी की कहा कि हे सूत, मेरे हृदय में जो ज्ञान है भगवान का, वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाए। तो सेवक बनना कितना अच्छा है, आप देखिए, भागवत भक्तों का सेवक बनना ही सब कुछ है।
और वो ज्ञान उनके हृदय में स्थापित हो गया और कहा कि तुम इसका आगे चल के प्रचार प्रसार भी करोगे। सुध गोस्वामी बलराम जी की भी कृपा प्राप्त है, व्यास देव की कृपा प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है और अन्य ऋषियों की भी कृपा प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। 8वां श्लोक है, वेथप्त त्वं सौभाग्यम तत्सर्वं तत्सदानुग्रह ब्रूय स्नग्धस्य शिष्यस्य गुरु ब्रह्म भूयते। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं और आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप ये बताएं कि आप में ये वैज्ञानिक ढंग से आपने उन्हें जो वैज्ञानिक ढंग से सीखा है उसके बारे में हमें बताएं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य कि गुरु को तुष्ट करने तथा उनके शुभ आशीष प्राप्त करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोक बताया है कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, उसको तुष्ट करके ही अपने भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। यस्य प्रसादात भगवत यस्य प्रसादात न गति कुतो ध्यायास्तु बस। हाँ, किसी को याद पढ़ते हैं ना हम सुबह, ध्यायास्तु। किसी को बताइए, कोई बताइए। ध्यायास्तु वस्तस्य शस्त्रादि संध्यम वंदे गुरु। हाँ, मैं सोच रही थी कोई और भी बोले। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से जो ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं वहां पे बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के प्रति क्या रहना चाहिए? आज्ञाकारी और विनीत रहना चाहिए। सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः इन विद्वानों का स्वरूप आध्यात्मिक गुरु तथा शील व्यास तथा अन्य गुरु की कृपा दृष्टि मिली हुई। नैमिषारण्य के ऋषियों को पूर्ण विश्वास था कि सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक। देखिए, उत्सुक होना बहुत जरूरी है श्रोता को। श्रोता को ये नहीं सोचना चाहिए कि माता जी अभी क्लास बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो 9वां श्लोक जो था ये मेरा टारगेट था, तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न आएगा, तत्र 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 अंजा स्वयं भवता यदि निश्चित पुंसाम एकांतः श्रेय तन्न शशि शशंतु आरंभस्य। कि अत्यंत दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि में हमें समझाइए। मतलब कोई कठिन शब्द में मत बताइएगा, क्योंकि आप तो पारंगत हैं संस्कृत में, इसमें तो ऐसा मत बताइएगा कि हमें समझ में ना आए, है ना। आप ऐसी सरल भाषा में बताइएगा कि हम समझ सके। क्या समझ सके? कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, यानी सभी जीवों का परम कल्याण क्या है। पहला प्रश्न, क्या प्रश्न है ऋषियों का? सुबल मित्र प्रभु, आप बता रहे हैं कि समग्र एवं परम कल्याण के लिए, मतलब सभी के सफलता के लिए क्या है ये, मतलब ये जो निश्चित किया गया भगवान का नाम कल्याण। हाँ, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, रशिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, सब जगह के लोगों के, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब का परम कल्याण कहाँ है? आपने परम कल्याण। हरे कृष्णा, आपने बोला, आमुख में बोला था कि यदि भागवतम को शिक्षा दिया जाए या इसको प्रचार प्रसार किया जाए तो इसी से विश्व का कल्याण हो जाएगा। विश्व से क्योंकि हम चाहते हैं कि मैत्रीपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन क्या फिलॉसफी पर हम स्थापना करेंगे? वो फिलॉसफी है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। सब कुछ भगवान का है और भगवान की संपत्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत पर, कृष्ण भावना भावित सिद्धांत पर हम मैत्रीपूर्ण, सौहार्द और सबके कल्याणमयी समाज की स्थापना कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। इस श्लोक में भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, 9th निकालिए, 9th। यही है बस, जनसाधारण के कल्याण के लिए आध्यात्मिक कल्याण
होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे आचार्यों की पूजा करनी चाहिए। आचार्य गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचार में सदैव लीन रहते हैं। जो वैष्णवा जन होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं सबका कल्याण कैसे, है ना, इसलिए वो भगवान का आध्यात्मिक नॉलेज देते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं इसी के द्वारा कल्याण होगा। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आचार्य गण जो है समान जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, क्योंकि भौतिक लाभ को कैसे प्राप्त हो, भौतिक प्रगति कैसे, उसका तो पूरा नॉलेज व्याप्त है और उसको पाकर भी कोई सुखी नहीं है। लेकिन जो वास्तविक नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण भावना भावित ज्ञान, वो लोगों को नहीं पता। और इसका ज्ञान जो है ये केवल हमें आचार्य गण जो सब कुछ जानते हैं वो लोग ही, ऐसे स्कॉलर लोग ये भगवद गीता हमें बता रहे हैं। उन सारे स्कॉलर ने ये मिलकर बताया है कि सबका कल्याण कैसे हो सकता है। वो हो सकता है जब हम भगवत भक्ति करें। ये निचोड़ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। अब बताइए, ये सुनकर भी हम भगवत भक्ति न करें, चैंटिंग न करें, कल एकादशी का फास्टिंग है न करें, तो क्या करेंगे हम? यानी हम बिल्कुल बेवकूफ ही हैं, बुद्धिहीन है ना। और जो बुद्धिमान रहेंगे वो क्या करेंगे? तुरंत, अरे भाई तो इतना पढ़ेंगे तब जाके नॉलेज को, जस्ट बताया जा रहा है, तुरंत करेंगे। ठीक है, तो ये है श्रीमद् भागवतम चैप्टर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबका परम कल्याण क्या है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रभुपाद। तो मनुष्य जीवन जो है इन प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए बना है, न कि रोटी कपड़ा और मकान को सॉल्व करने के लिए। तो ये अथत्व ब्रह्म जिज्ञासा है ना, ये अथात्म ब्रह्म जिज्ञासा। थैंक यू।